हेलो एवरीवन, आपका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपन कर रहे हैं सीटी 12th लेवल के प्रश्न, जो सिलेबस में है 12th लेवल के वो प्रश्न अपन कर रहे हैं। और ये प्रश्न ग्रेजुएशन लेवल में भी है, पर उसका एग्जाम तो हो चुका होगा आज या कल में। जब भी वीडियो आया उसके हिसाब से देख लेना है बच्चों। सर आज किताबों में झुकाओगे, किसमें सर? आज किताबों में झुकाओगे, कल सब सर आपके सामने झुकाएंगे। क्या बच्चों? आज किताबों में झुकाओगे तो कल आपके सामने सब सर झुकाएंगे। तो बच्चों, तो अपने अच्छे से पढ़ाई करो। और ये प्रश्न देखो बच्चों, क्या है प्रश्न? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा। प्रश्न क्या है? अनुपात का है प्रश्न। तीन संख्या क्या दे रखी? 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब बच्चों क्या दे रखे? तीन संख्या दे रखी है, 2:3:4। अब इसको मैं क्या बनाऊंगा? संख्या बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? संख्या। तो क्या कर दू? एक्स से गुणा कर दू। एक्स से गुणा करूंगा तो ये पूरी संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूरी संख्या बन जाएगी। क्या बन गई? ये पूरी संख्या बन गई। 2x, 3x और 4x। सबसे एक ही अनुपात में, अनुपात हमेशा क्या होता है? एक ही अनुपात, एक ही संख्या से कटता है। जिस संख्या से कटा है उसका क्या कर दिया मैंने? गुणा कर दिया, तो ये पूरी संख्या आ गई। आ गया बच्चों इतने तक समझ में? यस। अब क्या कह रखा? औसत। उनका औसत मतलब तीन संख्या का औसत कितना दे रखा है? 39। कितना दे रखा है? 39 दे रखा। तो अपन को कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग कैसे आएगा? ये बच्चों कैसे आएगा? 39 का किससे गुणा करेंगे? तीन। कितनी संख्या औसत? कितनी संख्या होगा? तीन है तो तीन का गुणा कर देंगे औसत से। तो कैसे करेंगे इसके लिए? क्या ट्रिक है? 40 मान लो। 40 या 120। 120 में कितने घटा दो? तीन घटा दो। तो कितने आ गए? 120 में से तीन घटाए तो कितने आ गए? 117। ये क्या ट्रिक है? कोई भी देखो, 39 40 से कम है तो 40 इंटू तीन कर दो। बढ़ाए कितने? तीन। तीन बार बढ़ाए तो तीन बाकी कर दो। 120 में से तीन घटाए तो 117। बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। अब कुल योग आया, कुल संख्याओं का योग कितना आया? 117। अब क्या करूं मैं बच्चों? हाँ, अब अपन को क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2x। 2x लिख दो। अब इन सबको जोड़ दो। कितने हुए? 7। 4 3 7, 7 और 2 9x इंटू 117। क्या क्या बच्चों? जो निकालना है वो ऊपर कुल योग, नीचे इंटू कुल संख्या। कितनी संख्या? कुल संख्याओं का योग। 117 क्या है? कुल संख्या। x से x कट गया, 9 का पड़ा एक बार, कितने बचा? 2 27, 9 तिया 27। अब 13 दूनी 26। कितनी है ये संख्या? पहली संख्या कितनी है? 26। कितनी है संख्या बच्चों? 26। तो ये प्रश्न आप बच्चों अच्छे से करना। आधे मिनट का प्रश्न है। कितने? आधे मिनट का, बस समझ में आना चाहिए। अनुपात को किसमें बदल लेंगे? संख्या में। संख्या में बदलने क्या करेंगे? x का गुणा करेंगे तीनों अनुपात से। फिर क्या? कुल संख्या औसत दे रखा है। औसत क्या होता है? एक संख्या का औसत, मतलब तीन संख्याओं का एक औसत होता है। तो क्या करेंगे? कुल संख्या का योग निकालेंगे। क्या करेंगे? तीन से गुणा कर देंगे। इसका गुणा कैसे करेंगे? इसे समझ में आ गया? या फिर आप जो भी गुणा करना चाहते हो वैसे कर देना। ये तो क्या है? ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है। कैसे क्या गुणा होगा उसकी ट्रिक है। तो कितना है? 117। क्या आप मुझे क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या क्या रखी है? तो 2x ऊपर लिख दूंगा। छोटी संख्या कौन सी? कुल योग क्या करूंगा? 4 3 और 2 को जोड़ के कुल योग लिख दिया x के साथ इंटू 117। इंटू 117 क्या है? कुल योग है, संख्याओं के जोड़ का योग है। तो कितना आया? इसको x से x कट गया, 9 का भाग 117 13 बार, और 13 गुणा 2 से क्या, तो कितना आ गया? 26। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? किसका है? प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि का है। क्या? रिंकू 840 रुपए क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है। क्या करता है? सोनू को बेचता है। और सोनू इसे रॉकी को 5% हानि पर बेचता है। टेबल का अंतिम मूल्य क्या होगा? ए ऑप्शन है 887 रुपए 80 पैसे, बी ऑप्शन 758 रुपए, सी ऑप्शन है 837 रुपए 80 पैसे, डी है 924 रुपए। देखो बच्चों, ऑप्शन से क्या पता लग रहा है कि पॉइंट में आंसर आ सकता है। तो बच्चों याद रखना, पॉइंट से डायरेक्ट कटेगा नहीं, कहीं कहीं भाग जाएगा। इससे ये
आइडिया ले लिया। क्या कह रहा है, अब एक रिंकू उसने कितने रुपए में खरीदी, 840। मैं मान लेता हूँ 100%, कितना, 100% में कुछ रिंकू ने एक टेबल खरीदा। अपन 100% से करें, क्यों, इससे करेंगे तो अपना क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत आसान। मैंने क्या मान लिया, 100% में क्या क्या, रिंकू ने एक चेयर टेबल खरीदे। अब 10% की लाभ, कितना प्लस है तो प्लस लगा दिया लाभ के लिए, और कितना लाभ है, 10%। किसको बेच दिया, सोनू को। सोनू ने कितनी खरीदी, 100 का 10% क्या होता है, 10%, 10 होता है, तो 100 और 10 कितना हो गया, 110% में इसने 100 रुपए की खरीदी, तो इसके पास कितनी हो गई, 110 रुपए। रुपए में मान लो तो और अच्छा, आपको समझने में अच्छा। 100 रुपए में खरीदी, कितने में खरीद, 100 रुपए में रिंकू ने खरीदी। सोनू के पास कितने में आए, 100 का 10% कितना होता है, 10, तो कितने रुपए में आए, 110 रुपए में। अब सोनू ने क्या किया, सोनू ने क्या किया, अब सोनू को पैसे की जरूरत थी, तो क्या किया उसने, 5% हानि, मतलब माइनस, 5% की हानि से क्या किया, 5% की हानि से रॉकी को बेच दिया, रॉकी को बेच दिया। अब 5% कैसे निकालेंगे, मैं इसको रुपए में मान लेता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, तो आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा बच्चों। ओके, 110 का 5% कैसे निकाले, जिसका प्रतिशत निकालना है वो, और नीचे निकालना है वो 100। ठीक है बच्चों, क्या करना है, 10 से 10, 5 का बड़ा एक बार, ये 2, और 2 का भाग 11 में दिया तो 5.5%, किसके, माइनस के। तो 110 में से 5.5 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 104.5। ये अच्छे से समझ में आएगा, क्या किया, एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो तो। रिंकू क्या हुआ, 100 रुपए मान लिया, सबसे अच्छा 100 रुपए, 100% मान लिया, फिर मैं कह रहा हूँ 100 रुपए मान। अब 10% के लाभ पे बेच दिया, तो 100 का कितना हो गया, 110। अब क्या किया, 5% के हानि पे बेच दिया, ये कितने, 5% हानि। तो 110 का मैं 5% निकालूंगा तो कितना आएगा, 5.5। तो 110 में से मैंने कितना घटा दिया, 5.5, तो 104.5 रुपए में। अब क्या कह रहा है, अंतिम मूल्य निकालना है, तो अंतिम मूल्य क्या आ गया, 104.5% में। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद रखना, प्रतिशत में। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है अपन को, 104.5% निकालना, किसका, 100% का। वो कितना दे रखा है अपन को, 840 रुपए। अच्छे समझ में आ गया होगा, क्या किया, 100% दे रखा है, कितना, 840, जो दे रखा है वो नीचे क्या निकालना है, 104.5%। ठीक है, रुपए मान लो, प्रतिशत एक ही, बहुत सरल हो जाएगा इससे, इसलिए। अब एक पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ कितना आ जाएगा, 10, 0 से 0 कट जाएगा। ओहो, 5 का भाग दे देते 20 बार, इसमें 5 का बार 2, फिर 0 और 9, 209 बार। ओके बच्चों, अब यहाँ कितना आ गया, 10, यहाँ कितना आ गया, 4 और 2। ये काट रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है बच्चों। अब वापिस 10 रहने देते, लास्ट में पॉइंट, 209 का 42 से गुणा कर दे, 209 का 42 से। इसकी वजह से एक सौ ट्रिक है, पर वाह बच्चों कोई नहीं, अपने ट्रेडिशनल मेथड से कर दे। 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36, और 4 दूनी 8, कितना है, 8 7, कितना है, 4 3 7 8, कितना है, 8 7 7 बटे 10। अब 10 है तो पॉइंट लगा दो यहाँ, 887.80, 877, सॉरी 87 नहीं, 77 रुपए 80 पैसे। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप बच्चे अब क्या करेंगे, अब इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। ओके, क्या है अगला प्रश्न, यदि x की घात 3 प्लस k x की घात 2 माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तो k का मान है, a बराबर 2, b क्या है, -2, c क्या है 5, d क्या है -5। ऑप्शन देखो बच्चों, कितने बराबर दे रखे हैं। अब ये प्रश्न किसका है, बहुपद का। किसका बच्चों, प्रश्न बहुपद का। अब गुणनखंड क्या होता है बच्चों, गुणनखंड क्या होता है कि ये समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, समीकरण का गुणनखंड है। तो x बराबर 2, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। कोई भी गुणनखंड हो उसके बराबर क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। अब -2 इस तरफ ले गए, दाई तरफ ले गए, तो क्या हो गया, ये प्लस का 2, क्या हो गया, ये प्लस का 2। अब अगर ये गुणनखंड होगा, मतलब इसका भाग इसमें देने पर पूरा पूरा जाएगा, क्या जाएगा, मतलब
दो x की जगह रखने पर क्या, दो x की रखने पर क्या आएगा, बराबर 0, क्या आएगा 0। इसमें तो गुणनखंड होता है उसके डायरेक्ट बराबर रख सकते, पर अगर गुणनखंड नहीं कहता तो ये बराबर 0 नहीं आता। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आ गया होगा। गुणनखंड मतलब क्या होता है, अगर x का मान निकालना है यहाँ से गुणनखंड में, कितना है 2, 2 का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। तो मैं रखूं x की घात 3 प्लस k x की घात 2 माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। क्या रख दिया 0, पहले ही रख दिया मैंने। ठीक है, x के बराबर 2 गुणनखंड के रखा इसलिए मैंने पहले ही रख दिया। तो x बराबर 2 रखना है, किसमें रखना है, इसमें रखना है। 2 की घात 3 प्लस k 2 की घात 2 माइनस 2 का गुणा 2 माइनस माइनस 24 बराबर 0। गुणनखंड है तो क्या आएगा 0, क्या रख दिया, x की जगह 2 रख दिया, 2 की घात 2, x की जगह 2 3, x की घात 3 की जगह रख दिया 2 की घात 3, x की जगह क्या रख दिया 2, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है आ गया, 2 की घात 3 क्या होता है, घन करना है, 2 की घात 3 क्या होता है 8 के, 2 की घात 2 क्या होता है 4, क्या होता है 4, 2 दूनी 4 माइनस 24 बराबर 0। अब क्या करूं, संख्या संख्या एक तरफ और k और 4 ये क्या इसके गुणे में। ठीक है बच्चों, k और ये गुणे में, तो क्या करूं 8 को बराबर के इधर लेके जाओ, किधर ले जाओ 8 को इस तरफ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8, 4 के को 4 के इधर का इधर ही लेना, बाई तरफ ही लेने देना। अब -4 को दाई तरफ, किधर ले जा रहा हूं इनको इस तरफ, सबको किधर ले जा रहा हूं बराबर के इधर, आया समझ में, -4 इधर होके प्लस का 4 हो जाएगा, -24 प्लस 24 हो जाएगा, दाई तरफ जाएगा। कोई भी संख्या हो बाएं से दाएं जाए, दाएं से बाएं आए, चिन्ह क्या हो जाता है उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आगे होगा बच्चों समझ में, क्या किया 8 को इधर ले गया तो -8, -4 को इधर ले गया तो +4, -24 को इधर ले गया तो +24। अब क्या करेंगे देखो बच्चों, क्या करें, इन दोनों को एक बार जोड़ देते, प्लस प्लस के जोड़ देते, 24 और 4 28, कितना है प्लस के 28 और माइनस के 8, प्लस माइनस माइनस 28 में से 8 गए तो क्या आएगा 20 और 4 के। अब क्या करूं, 4 के बराबर क्या है मेरे पास 20 आया, क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, नहीं आया तो ब्रेक कर देना, वीडियो को पीछे जाके देख लेना। एक बार बता देता हूँ, प्लस माइनस माइनस क्या होता है माइनस, 28 में से 8 गए तो 20, बड़ी संख्या क्या है 28 की, तो प्लस आ जाएगा। अब 4 के गुणे में 4 है तो कहा जाएगा के गुणा हो गया नीचे जाएगा, कहा जाएगा नीचे। ठीक है, क्रॉस कनेक्शन, इसलिए 4 कहा चल गया इसके नीचे। ठीक है बच्चों, 4 का भाग 20 में दिया कितनी बार गया 5, कितना आया 5, तो ई बराबर कितना आ गया 5। ये बच्चों प्रश्न 1 मिनट के, आधे मिनट का भी नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है। गुणनखंड है तो x का मान निकाल दो और समीकरण में रख दो, उसका मान क्या आएगा 0 आता है हमेशा, ये बात ध्यान, तो k का मान निकल जाएगा। अगर ये पूछता इसका एक गुणनखंड क्या पूछता है, समीकरण देके ऐसे 4 ऑप्शन दे देता, तो क्या करते हैं x बराबर 4 मानने पड़ते हैं, और जिसमें 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड हो जाता है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा, थम्स अप करो, और बच्चों क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।